रात के 11 बजते ही बाहर से नूपुर की आवाज सुनाई देने लगती थी। लेकिन इस बार संतोष हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसकी प्रेमिका सामने खड़ी है। संतोष की प्रेमिका बताती है कि वह हर रात 11 बजे संतोष से मिलने यहाँ आती थी और इसी तरह रात बीत जाती थी। लेकिन अगले दिन सुबह जब संतोष उठता है तो देखता है कि रसोई घर की सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं और उनका रखा हुआ खाना भी किसी ने खा लिया है। इस बार उन्होंने सोचकर घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया ताकि पता चल सके कि खाना कौन खा रहा है। रात को 11 बजते ही एक आत्मा किचन की रैक से बाहर निकलती है और संतोष के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद संतोष कमरे के अंदर जाकर सबसे पहले चावल जमीन पर गिरा देता है, फिर उसके ऊपर सब्जी डालकर ऐसे खाने लगता है जैसे कई सालों से कुछ नहीं खाया हो। खाना खत्म होते ही वह आत्मा संतोष के शरीर से बाहर निकलकर वापस किचन रैक में चली जाती है। बाद में जब संतोष के दोस्त उससे इस बारे में पूछते हैं तो वह कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर पक्का सबूत पाने के लिए इस बार वे बिरयानी लेकर आते हैं। खाने की खुशबू मिलते ही नींबू में छुपी हुई आत्मा किचन रैक से बाहर निकलती है, लेकिन इस बार वह संतोष के शरीर में नहीं जाती बल्कि चिंटू के शरीर में प्रवेश कर जाती है और चिंटू भी उसी तरह राक्षस की तरह खाना खाने लगता है।